सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरता नजर आ रहा है। वहीं सत्ता पक्ष भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। इस समय हमारे बीच मौजूद है मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान। जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जो कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष है, ऐसे में 20 वर्ष पीछे प्रदेश जा चुका है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जी सर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए कहा गया है कि जो 2 वर्ष का कार्यकाल है वो 20 वर्ष पीछे चली गया, क्या कहना चाहिए? ये केवल मात्र जो है एक भ्रम फैलाने का और विपक्ष की औपचारिकता पूरा करने वाला बयान है। सच्चाई ये है कि जयराम ठाकुर जी खुद मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के 5 साल, और वो 5 साल विजनलेस गवर्नमेंट जो उन्होंने चलाई, हमने बार बार पूछा 2 सालों में कि आप अपने 5 बड़े काम गिनवाएं जो आपके समय में हुए, वो नहीं गिनवा सकते। तो हम गिनवा देते हैं कि उनके टाइम में क्या हुआ। एक तो वो बात करते थे कि डबल इंजन की सरकार हम चला रहे हैं, तो उसका जो मॉडल था डबल इंजन का वो ये था कि कर्जा लो और आगे बढ़ो, पहला। दूसरा, पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश आप समझे कि माफिया की तरफ जा रहा था। शराब माफिया यहाँ इनके समय में पनपा, और आपको याद होगा कि 3 या 4 लोगों की मौत हुई। बिना बेटों, बिना डर के शराब माफिया काम कर रहा था। ये पहली उपलब्धि जयराम सरकार की पिछले 5 सालों की थी। दूसरी बात, हिंदुस्तान में हिमाचल का नाम रोशन किया। पुलिस भर्तियां होनी थी, पुलिस विभाग ही उसका पेपर ले रहा था और पूरी तरह से बिका, लीक हुआ। 7-7 लाख तक उसके पर्चे बिके। हिमाचल में पहले कभी नहीं सुना था लोगों ने कि यहाँ पर इस तरह का काम होता है, पेपर बिकते हैं, भ्रष्टाचार होता है। वो भी इनके नाम गया, उसके भी सरदार यही रहे। चौहान साहब, इनका कहना यह है कि जो भाजपा के कार्यकाल में 5 वर्षों में जो ऋण लिया गया था, मात्र 2 वर्षों में ही लिया गया कांग्रेस। बिल्कुल गलत है। आप जिस तरह छोड़ के गए थे 75,000 रुपए का कर्जा और 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर की जो देनदारी थी, आपने दिया ही नहीं, किया ही कुछ नहीं। ये तो सारी चीजें सामने पब्लिक डोमेन में जी। 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर आपने 6th पे कमीशन लागू कर दिया, देनदारियां सारी छोड़ दी। और जाते जाते जब चुनाव आने वाला था 6 महीने पहले 900 ऐसे इंस्टीट्यूशन खुलवा दिए जिनका कोई मतलब नहीं था। अगर वो पूरे करने होते 5,000 करोड़ रुपए का और कर्जा पड़ जाता। आपका पास तो विजन ही नहीं था जी। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप कह सको कि हमने प्रदेश हित में और प्रदेश के फ्यूचर के लिए कोई योजनाएं, कोई अच्छे कदम उठाए। नरेश चौहान जी, आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जिस तरीके से जो पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह प्रयास है कि हॉलीलॉज गुट को समाप्त किया जाए, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बड़ी हाइपोथेटिकल बात है। ये मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि विपक्ष के नेताओं के पास मुद्दे नहीं। हम बार बार कहते हैं कि प्रदेश हित की बात करें और सरकार को लिखें, पत्र लिखें जनहित में, कोई योजनाएं बताएं और सरकार को सुझाव दें। ये इस तरह की शगुफेबाजी छोड़ना, और अंदरूनी लड़ाई इस वक्त भाजपा में चल रही है। वर्चस्व लीडरशिप होती है, जब आप कुर्सी से उतर जाते हैं तो आपको ये डर रहता है पता नहीं आगे मैं लीडर रहूंगा या नहीं रहूंगा। उस दौर से भाजपा जयराम जी गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे नरेश चौहान जी। इनका कहना है कि जो भाजपा जो बयानबाजी कर रही है, मुद्दों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।